दोस्तों आज हम बात करेंगे एचआईवी के ऊपर कि क्या एचआईवी जड़ से खत्म हो सकता है। क्या हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो एचआईवी की वैक्सीन या फिर कोई परमानेंट जो क्योर है वो ढूंढ सकते हैं, या फिर क्या इसका परमानेंट क्योर आएगा, क्या वैक्सीन आएगी, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है और अभी तक क्यों नहीं आई है, उसका क्या कारण है। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि क्या एचआईवी का जो क्योर है वो आने वाला है, क्या एचआईवी जड़ से खत्म हो सकता है। देखो सबसे पहले मैं शुरुआत से एक बार एचआईवी के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे पुराने व्यूअर हैं जो लगातार हमें फॉलो करते हैं उनको एचआईवी के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि उन्होंने हमारी सारी वीडियो देखी होती है। लेकिन जो न्यू व्यूअर हैं उनको एचआईवी के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। ज्यादा समय नहीं लूंगा, वीडियो में बने रहना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एचआईवी होता क्या है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि इंसान की जो ताकत है, शक्ति है, जिससे वो बाहर से कोई भी चीज आती है, कोई भी कीटाणु विषाणु आता है हमारे शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाने के लिए, तो हमारे शरीर की जो ताकत है, शक्ति है, इम्यूनिटी है, वो कम हो जाती है एचआईवी के कारण। राइट, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस होता है उसके कारण हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि बाहर से जो वायरस आएगा उसको हमारा शरीर डिफेंस नहीं कर पाएगा उसके अगेंस्ट, और वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर आके लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ी रहती है, यानी कि वो बीमारी ठीक नहीं होती जल्दी से। तो किसके कारण? इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण। तो दोस्तों एचआईवी फैलता कैसे है? जब आप किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाते हैं और उस पार्टनर को एचआईवी है तो उसका वायरस आपके अंदर भी आ सकता है। एसटीआई इसको बोलते हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखो इस जो एसटीडी में और भी काफी सारे वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, और भी काफी सारे वायरस होते हैं, जैसे हर्पस वायरस भी होता है। लेकिन यहां पे हम बात करेंगे एचआईवी की। राइट, ठीक है। जो अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाते हैं तो उससे एचआईवी होने का खतरा होता है। दूषित सुई, यानी कि अगर मान लो कई बार लोग नशे वगैरह करते हैं, एक ही नीडल दूसरे को लगा देते हैं, दूसरे तीसरे को लगा देते हैं। मान लो एक जो नीडल लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, उसको एचआईवी का इन्फेक्शन है। जो ड्रग्स लेते हैं उसी इंजेक्शन से, उसी सुई से दूसरा ड्रग्स लगाता है तो एचआईवी का वायरस दूसरे में चला जाता है, यानी कि दूषित सुई से। और मान लो आप सैंपल लेते हो और पेशेंट को एचआईवी वायरस है, लेते हुए जब आप कैप बंद करते हो तो उंगली में सुई लग जाती है, तो उसके कारण भी हो सकता है। डॉक्टर को हो सकता है, मान लो किसी पेशेंट को एचआईवी का इन्फेक्शन है, डॉक्टर सर्जरी करता है, गलती से ब्लेड हाथ में या फिर कुछ कहीं भी लग जाता है तो उसको भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारे चांस है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, यानी कि गलत ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो उसके कारण भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारे चांसेस हैं एचआईवी फैलने, यानी कि बॉडी का जो हमारा फ्लूइड है किसी के साथ डायरेक्टली टच हो जाता है तो जब भी एचआईवी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखो आपको पता चल ही गया है कि एचआईवी कैसे फैलता है। अब मैं आपको बात करूंगा कि एचआईवी का अब आज के दिन ट्रीटमेंट क्या है। एआरटी लेते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो कि लाइफ टाइम तक एक गोली लेनी पड़ती है। अभी तक कोई भी परमानेंट इसका क्योर नहीं आया है। अब मैं बात करूंगा, मुद्दे पे आता हूं कि इसका परमानेंट क्योर क्यों नहीं आया, क्यों इसकी वैक्सीन नहीं बनी है। देखो शुरू से बताता हूं क्या कारण है इसका। सबसे पहले एचआईवी एक डोरमेंट वायरस है, ठीक है, डोरमेंट लेटेंट वायरस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है जब ये वायरस हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद हमारे शरीर के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम है CD4 सेल, राइट, टी सेल भी जिसको बोलते हैं। वहां जाके ये सेल रुकता है, यानी कि ये मान सकते हैं कि ये सेल हमारे उस सेल को टारगेट करता है। और वो सेल क्या करता है? वो सेल हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, और एचआईवी का वायरस उसी सेल को मारना शुरू कर देता है। जब कोई सेल, कोई भी हमारा बॉडीगार्ड है और बॉडीगार्ड को ही मारना शुरू कर देंगे तो हमें कौन बचाएगा? तो ऐसे ही ये वायरस करता है।
हमारे शरीर का जो बॉडी गार्ड होता है वो टी सेल होता है, CD4 सेल होता है। और भी होते हैं, बी सेल भी होते हैं, व्हाइट सेल और भी सेल होते हैं, लेकिन मेनली जो HIV का वायरस होता है वो CD4 यानी कि टी सेल के अंदर आके बैठता है, जो भी हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और इसके अंदर आके इस सेल के ऊपर कब्जा कर लेता है। ये बोल सकते हैं इसको हाईजैक कर लेता है, राइट। इसको यानी कि हैक कर लेता है एक तरीके से, जैसे हवाई जहाज को हाईजैक कर लेते हैं ना, ऊपर ही ऊपर, इसको यानी कि इसको हैक कर लेता है और इसके ऊपर अपनी सरकार चलाता है उस सेल के अंदर, यानी कि जो HIV चाहेगा वो होएगा, राइट। अब क्या करेगा, उसके अंदर आके उसके ऊपर पूरा कब्जा करके, उसके DNA के ऊपर कब्जा करके अब अपनी कॉपियां बनानी शुरू कर देगा, यानी कि अपना परिवार बढ़ाना शुरू कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसको जब पूरी तरह खत्म कर देगा, फिर क्या करेगा, नया सेल ढूंढेगा हमारी बॉडी के अंदर, CD4 सेल। ऐसे कर करके वो हमारे जो इम्यूनिटी को बनाने वाले सेल होते हैं, जो हमारे शरीर की जो रक्षा करते हैं बाहर वाली बीमारियों से, उन सेलों को आराम आराम से खत्म करना शुरू कर देता है। जब वो खत्म होते हैं, हम बीमार होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो ये चीज करता है HIV। अब देखो, जब ये हमारे शरीर के अंदर आता है, शरीर के अंदर आने के बाद HIV हमारे जो सेल होते हैं उसके DNA के अंदर आ जाता है। जो हेल्दी सेल होते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, उसके जो हेल्दी सेल होते हैं उनके DNA में आके छुप जाता है। लेटेंट डोरमेंट का मतलब है कि उसके अंदर आके छुप जाता है और सालों तक छुपा रहता है, निकल के नहीं आता बाहर, छुपा रहता है। और लेटेंट वायरस लेटेंट पोजीशन में भी चला जाता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं, यानी कि जिसके अंदर पहले से HIV है, तो उनके अंदर वो जो HIV है बैठा रहता है। कब बैठा रहता है, देखो, जब किसी को HIV होता है, साफ सी बात है कि उसको ART की दवाई दी जाती है। जब ART एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है, उसके अंदर काफी सारी 2-3 ड्रग्स मिला के जब वो एक बनती है, एक दिन में एक ली जाती है, तो वो क्या करती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है। इम्यूनिटी बढ़ाएगी और वायरस को सप्रेस करेगी, लेकिन वायरस को खत्म नहीं कर सकती, वो सप्रेस करेगी। सप्रेस करने का मतलब होता है जो हमारा सेल इंफेक्टेड हो चुका है, उसके अंदर तो HIV है, लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ है, लेटेंट, शांत, बिल्कुल ऐसा ही बोल सकते हैं, छुप के बैठा हुआ है। लेकिन जब आप जो ट्रीटमेंट है डिसकंटिन्यू करोगे, गलती करोगे, छोड़ दोगे, या फिर कोई दवाई आपको सूट नहीं करेगी, तो दोबारा एक्टिव हो जाएगा, यानी कि जाग जाएगा। अगर जागने के बाद क्या होएगा, दोबारा अपनी वो कॉपियां बनानी, अपना परिवार बढ़ाना शुरू कर देगा और आपके जो सेल है उसको कम करना शुरू कर देगा और फिर आपके अंदर कमजोरी आएगी। अगर आप टाइम से इसका ध्यान नहीं दोगे तो लंबे समय के बाद ये HIV का वायरस, जो HIV है, बदल जाता है एड्स के अंदर। तो आपने हमेशा गोली कभी नहीं छोड़नी है, गोली आपने ध्यान रखना है, डेली आपने गोली लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये वायरस है हमारे शरीर के अंदर छुप जाता है। अब क्या होता है, देखो, जब डॉक्टर ट्रायल करते हैं, मान लो किसी चीज का ट्रायल करते हैं, मान लो कि भाई क्योर करने के लिए एक ट्रायल आया, एक गोली दी गई किसी पेशेंट को, भैया ये दवाई ले लो, दवाई लेने के बाद ये HIV खत्म हो जाएगा। बिल्कुल HIV खत्म हो जाता है, राइट, हम भी मानते खत्म हो जाता है, लेकिन कौन सा, जो एक्टिव मोड पे होता है, जो एक्टिवली जो अभी काम करने लग रहे हैं, जो कॉपियां बनाने लग रहे हैं, वो वायरस खत्म हो जाता है। लेकिन वो वायरस खत्म नहीं होता जो डोरमेंट पोजीशन पे होता है, लेटेंट पोजीशन पे होता है, जो छुपा हुआ वायरस होता है, वो खत्म नहीं होता। फिर होता क्या है, कुछ समय के बाद वो जब दवाई लेने हम बंद कर देते हैं तो वो वायरस दोबारा जाग जाता है, जागने के बाद दोबारा फिर अपनी कॉपियां बनानी शुरू कर देता है। तो इसी करके होता क्या है, जब भी कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर जो होते हैं वो ट्रायल करते हैं, तो उन जो वायरसों को तो मार देते हैं HIV के, जो एक्टिव होते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन जो इनएक्टिव मोड पे होते हैं, यानी कि चुपचाप पड़े होते हैं, उसको नहीं मार पाते। और हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो भी उसको पकड़ नहीं सकता। क्यों इसलिए नहीं पकड़ सकता, बहुत स्लो मोशन में वर्क करते हैं, कॉपियां जरूर बनाते हैं, वो अपना काम जरूर करते हैं, लेकिन बहुत स्लो मोशन में चुप के काम करते हैं। जो वो चुप के काम करेंगे तो हमारे इम्यून सिस्टम की भी पकड़ में वो नहीं आते। अगर वो इम्यून सिस्टम की पकड़ में आ जाए तो फिर क्या है, हमारे शरीर को पता चल जाता है कि वायरस कहां पे छुपा हुआ है, तो उसको पकड़ के मार सकते हैं। देखो, ये सबसे बड़ा कारण है कि ये लेटेंट वायरस है और DNA के अंदर आके बैठ जाता है। सबसे बड़ी बात है, DNA के अंदर आके अगर ये नहीं बैठता तो फिर क्या होता है कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक हो सकता है। लेकिन DNA के अंदर आके बैठ जाता है तो फिर हो जाती है मुश्किल। और ये उल्टा चलता है, ये वायरस
बाकी वायरस तो क्या होता है कि आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ये डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ये उल्टा चलता है, ये यानी कि इसकी सीक्वेंस उल्टी चलती है। तो इसके ऊपर अभी रिसर्च चली हुई है। देखो अब रिसर्च क्या चली हुई है, मैं आपको बताऊं रिसर्च क्या चली हुई है और कितने % पॉसिबिलिटी है इसका क्योर आने में, वैक्सीन आने में। देखो मैं आपको बताता हूं क्या रिसर्च चली है। रिसर्च में डॉक्टर क्या करते हैं, अब जो वायरस, पहली बात तो जो वायरस लेटेंट पोजीशन में है, डोरमेंट पोजीशन में है, यानी कि इनएक्टिव पोजीशन में है, पहली बात तो वो दवाई दी जाएगी, वो ड्रग्स बनाई जाएगी, खाने के बाद वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब एक्टिव होगा तो फिर क्या होगा, पकड़ में आ जाएगा, फिर दे दी जाएगी दूसरी दवाई देने के बाद उसको मार दिया जाएगा। तो आज के दिन इसके ऊपर रिसर्च चली हुई है कि ऐसी दवाई बनाई जाए जिससे कि जो लेटेंट वायरस है वो जाग जाए और जागने के बाद दूसरी दवाई देकर उसको खत्म कर दिया जाए। तो ये अभी चली हुई है। अच्छा, अब इसके अलावा और कौन सी चली हुई है, इम्यूनोथेरेपी में होता क्या है, अब डॉक्टर क्या सोचते हैं कि चलो मान लो थोड़ी देर के लिए हम लेटेंट वायरस को जगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इम्यूनोथेरेपी दे देंगे, यानी कि हमारी बॉडी को इतनी ताकत दे देंगे ताकि वो उस छुपे हुए वायरस को भी पहचान कर मार सके, यानी कि हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा ताकत दे देंगे। आप खुद रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को ताकत देंगे, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, जो एंटीबॉडीज होते हैं, वो उसको इतनी पावर, यानी कि बोलते हैं ना कि जैसे कोई भक्ति करता है तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई है, तो हमारे जो एंटीबॉडीज है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है, उसको ही इतनी पावर दे दी जाएगी ताकि वो स्कैन कर सके, पता लगा सके कि वो डोरमेंट पोजीशन में जो वायरस है वो कहां पे छुपा हुआ है। जो इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके बाद ड्रग्स देके, मेडिसिन देके उसको खत्म कर दिया जाएगा, या फिर हमारे शरीर के अंदर ही सेल के अंदर कुछ चेंजिंग करके, जब हम चेंजिंग कर देंगे तो फिर एचआईवी वायरस को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि देखो जो एचआईवी का वायरस है वो उसी सेल के अंदर बैठ जाता है, CD4 सेल के अंदर। अगर हम उसके अंदर चेंजिंग कर देंगे तो उस एचआईवी वायरस को पता ही नहीं चलेगा कि कौन से सेल के अंदर मैंने जाना है। तो फिर क्या होगा, वो एचआईवी का वायरस, उसको फीड नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी कि उसको लिविंग होस्ट नहीं मिलेगा, तो वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस चीज के ऊपर ये थेरेपियां चली हुई है। अब देखो, अब होता क्या है, कई बार मान लो कोई एचआईवी का वायरस है, एचआईवी का वायरस का कुछ % एंटीजन लेके, एंटीजन बोलते हैं वायरस को, जब बॉडी के अंदर डालते हैं, जो वैक्सीन बनाते हैं, एंटीजन कुछ % बॉडी के अंदर डालने के बाद जब हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, एक्टिव होने के बाद फिर उसके ऊपर दवाई दी जाती है, वो असर करेगी। आज के दिन क्या होता है, दवाई तो दे दी जाती है, मान लो एचआईवी का कुछ पार्टिकल उसके अंदर डालने के बाद फिर क्या होता है, जब आप कोई दवाई देते हैं या फिर पहले से किसी को एचआईवी है, एचआईवी का इन्फेक्शन है और उसको दवाई दे दी जाती है, तो वो वायरस तो मर जाते हैं जो एक्टिव मोड पे है, लेकिन जो डोरमेंट पोजीशन पे है वो वायरस नहीं मरते। तो यही कारण है एचआईवी अभी तक जड़ से खत्म नहीं हुआ। यहां मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि वैक्सीन अलग होती है, फंक्शनल क्योर अलग होता है, ट्रीटमेंट अलग होता है, और स्टेरिलाइजिंग क्योर यानी कि परमानेंट क्योर अलग होता है। वैक्सीन सिर्फ उनके लिए होती है जिसको एचआईवी नहीं होता। अगर वो वैक्सीन ले लेता है और वो किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाता है तो फिर वो वैक्सीन शील्ड का काम करेगी, यानी कि उसके अंदर एचआईवी नहीं आएगा अगर पहले से वो वैक्सीन ले लेता है। ट्रीटमेंट जो आजकल चले हुए हैं, फंक्शनल क्योर, कई सालों में एक बार दवाई ली जाती है, 5-10 साल में, 15 साल में एक बार आप दवाई लेंगे, ड्रग्स लेंगे, उसको बोलते हैं फंक्शनल क्योर। फिर वो लंबे समय तक आपका जो वायरस है सप्रेस करके रखेगा, यानी कि वायरस को दबा के रखेगा, वायरस को कंट्रोल करके रखेगा, यानी कि 5 से 10-15 साल में अगर आप दवाई एक बार खाते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शनल क्योर। और स्टेरिलाइजिंग या फिर परमानेंट क्योर क्या होता है, आपने एक बार उसका इलाज करवाया, एक बार आपने दवाई खाई कुछ समय के लिए, उसके बाद आपने दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हेपेटाइटिस सी वायरस में होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में होता है, इसी प्रकार आपने एक बार अपना पूरा इलाज कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको दोबारा एचआईवी की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। जब एचआईवी का क्योर आएगा उस टाइम की बात है ये। तो ये मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं। और देखो एक चीज और मैं बताऊंगा, आज तक एचआईवी ठीक हुआ है, लेकिन वो जो तरीका है वो बहुत ज्यादा
एक्सपेंसिव है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रिस्की है। देखो, अगर आपके शरीर का इम्यून जो सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, उसको पूरा ही चेंज कर दिया जाए तो फिर आपका जो एचआईवी है वो ठीक हो सकता है। आपने सुना होगा स्टीम सेल थेरेपी के बारे में, हेमोपोटिक सेल जिसको बोलते हैं। तो अगर मान लो कोई स्टीम सेल का ट्रांसप्लांट कराता है, वो स्पेशल सेल होते हैं, ट्रांसप्लांट करवाता है, तो उसमें क्या है, कैंसर के साथ एचआईवी भी क्योर्ड हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली क्योर्ड हो सकता है। 100% सक्सेस रेट इसका नहीं है, इसका जो रेट है वो काफी ज्यादा है, लेकिन 100% इसका नहीं है। लेकिन कुछ पेशेंट, 5, 6, 7 पेशेंट आज तक हुए हैं जो इम्यून सिस्टम को ट्रांसप्लांट यानी कि स्टीम सेल ट्रांसप्लांट कराने के बाद उनका कैंसर और एचआईवी ठीक हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तो के लिए धन्यवाद।